બ્લેક બોક્સ છે એનો રાજેશભાઈ થોડો નેટવર્કનો પણ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે આપ આપનો જે નેટવર્ક છે એ પણ સેટ કરો. મારે શેખાવતજી સાથે પણ વાત કરવી છે. જી શેખાવતજી, સવાલ એ છે કે જે પ્રમાણે રાજેશભાઈએ કહ્યું કે પ્રોટોકોલ હોય, મેન્ટેનન્સ હોય અને વીઆઈપી પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ જ્યારે આવા એરક્રાફ્ટને મળતી હોય છે અને વીઆઈપી એરક્રાફ્ટ જ્યારે નામ આપવામાં આવે છે અને છતાં આવી દુર્ઘટનાઓ થતી હોય તો એની પાછળ સવાલો ઉઠાવે છે, શું કહેશો? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि मैंने 30 वर्ष सेना में रहा हूं मैं, और ये विपिन साहब जो है हमारे आर्मी से थे। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार को, पूरे देश को, आर्मी वालों को, मिलिट्री वालों को धैर्य रखने के लिए कहूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम सभी को इस हादसे को झेलने के लिए शक्ति दे, क्योंकि ये हादसा पूरे राष्ट्र का हुआ है जी, इंडिविजुअल वाली बात नहीं है। और मैं साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैं अभी 2015 में ही रिटायर हुआ हूँ। साहब बहुत जांबाज ऑफिसर थे, और साहब के साथ ये जो हादसा हुआ है इसमें मेरा अपना मानना ये है कि इसमें कोई टेक्निकल खामी रही हो या कोई लूप होल हुआ हो या बेदरकारी हुई हो, इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। क्योंकि इस लेवल पे जो भी हम लोग भी कालिम्पोंग में उस तरफ गंगटोक की तरफ पोस्टेड रहे हैं, वहाँ पर हमारे जीओसी साहब के जो हेलीकॉप्टर चलते थे उस पर भी हम देखते थे कि बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान में रखा जाता था, सावधानी बरती जाती थी। तो सीडीएस के मामले में तो ये मान भी नहीं सकता मैं कि आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से या वहाँ जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से कोई खामी रही होगी। अच्छा, मेरा जहां तक पर्सनल मेरा मानना है कि वो जो एरिया है, कुन्नूर वाला जो एरिया है जी, वहां पर वो वहां का जो जंगलात वाला इलाका है और उसके अंदर इस तरह का हादसा हो जाना संभव है, एक बात। दूसरा, मेरे को जहाँ शंका होती है वहां ये होती है कि आज तक हमारे जितने भी जनरल हुए हैं सेना में, नहीं ऐसा क्यों? जंगलत जो एरिया है उसमें ऐसा हादसा होने की जो आपने बताई कि आशंका जताई, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि जहां तक मेरा मानना है कि ये जो हेलीकॉप्टर था, पिछले जो मैंने जो जानकारी इकट्ठी की है, ये अपने पहुंचने वाली जगह से पिछले 3 किलोमीटर बच गया था टाइम, और वो 5 मिनट के अंदर ही लैंड हो जाने वाला था। इस समय हेलीकॉप्टर नीचे भी आता है तो उस वातावरण में कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है कि जिसे पायलट को समझ नहीं आई हो और वो हादसा हो गया हो। पर सवाल तो ये है कि वेल क्वालिफाइड पायलट होते हैं ना, ये तो एक्सपीरियंस वाले पायलट होते हैं ना, वेल क्वालिफाइड होते हैं। और हमेशा जो एक्सीडेंट भी होता है वो भी इस तरह से होता है कि कई बार मतलब देखिए, जब ये लैंडिंग प्रोसेस में आ चुका था। हाँ यस एग्जैक्टली, हाँ लैंडिंग की जगह नहीं मिल पाई शायद। हाँ, लैंडिंग प्रोसेस में आ चुका था। और मेरा एक मेरा मानना यही है। दूसरा, जो जनरल विपिन रावत है सीडीएस हमारे, मतलब मुझे ये कहने में झिझक नहीं है कि इसको हम इतना, जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो मैंने मेरे तजुर्बे से दिया है, क्योंकि मैंने 30 साल का अपना अनुभव से दिया है। लेकिन हम ये कभी नहीं भूल सकते कि हमारा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है, और ये दोनों देश संसार के अंदर ऐसे देश हैं कि जो किसी भी तरह की नीचे वाली स्थिति में आ सकते हैं, ये कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। जी सर, आप आशंका जता रहे हैं कि ये षड्यंत्र पाकिस्तान और चीन का भी हो सकता है। चलो, हालांकि संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जरूरी हमें गंभीरता से हमारे राष्ट्र को लेना चाहिए। अच्छा, संदीप जी, मैं शेखावत जी आपके पास ઓકે શેખાવતજી, આખરે આપને પૂછવાનું છે કે ક્યાંક જે પ્રમાણે લેન્ડિંગ થયું છે, ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે, એક કારણ એ પણ બહાર આવી રહ્યું છે કે કોઈ પણ કારણોસર માની લો કે ટેકનિકલ એરર, માની લો કે એટમોસ્ફિયરની એરરને લઈને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની જરૂર પડી છે, પણ એ જગ્યા નથી મળી કારણ કે જંગલનો વિસ્તાર હતો। જ્યારે લેન્ડિંગ થયું ત્યારે ઝાડ સાથે ટકરાયું, પહેલા આગ લાગી ચૂકી હતી અને પછી આખું હવાઈ જહાજ આ ક્રેશ થઈ ગયું છે। આ શક્યતાને જોતા આપ કેટલી શક્યતાઓ આપને લાગી રહી છે કે હા મે બી આ રીઝન હોઈ શકે? शेखावत जी, देखिए, हमारे आर्मी में बोलते हैं कि
जो सोल्जर होता है और आर्मी होती है उसके दो आंख पीछे भी होती है। हम एक पहलू पर कभी विचार करते ही नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस पर मुझे 100% भरोसा है कि हमारे सीडीएस के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो हम उसको लाइटली नहीं लेंगे और लेते भी नहीं है। और हर पहलू पर ये जैसे सर साहब दोनों बोल रहे हैं वो सही है उनकी बात कि, लेकिन इसका हमें सारे पहलुओं पे चलना पड़ेगा। वो इसलिए चलना पड़ेगा कि आज तक जितने भी जनरल साहब हुए हैं सीडीएस पे पहले हुए हैं, इनके टेन्योर के दौरान जितना पैनिक हुआ है, जितना चाइना और पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है, एक होती है लड़ाई बॉर्डर पे जो टेक्निकल लड़ाई हो गई, ट्रेडिशनल लड़ाई हो गई, वो एक अलग तरह की लड़ाई थी। लेकिन सीडीएस साहब हमारे जनरल रावत साहब के टाइम पर जो भी पाकिस्तान और चाइना की धुलाई हुई है और जिस तरह से उन्होंने इनको बिल्कुल साइड में लगा दिया और इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय सेना को बहुत ऊंचाई पर लेके आए हैं, मैं उस पहलू को थोड़ा सा गंभीरता से ले रहा हूं कि इतने ज्यादा जब शेखावत जी आपकी बात भी सही है, पर ये कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जिस तरह राजेश जी बोल रहे हैं, ये बात कह नहीं रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं ऐसा पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल समय की मर्यादा है, पर आपने भी नहीं कह सकता। बिल्कुल आप भी जो शक्यता जता रहे हैं, सही बात है आपकी भी। और જે રીતે દર્શક મિત્રો ક્યાંક